नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ये ब्रेकिंग अपडेट है शिक्षा मित्रों द्वारा डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के। एक किस संदर्भ में इसको जान लेते हैं। तो शिक्षा मित्रों द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है और बीएड भी कम नहीं है, वो भी उतारेगा अपनी सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े वकील। और शिक्षा मित्र की मांग क्या है इस याचिका में? उनकी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को 40-45 कट ऑफ पर करने की मांग शिक्षा मित्रों के द्वारा की जा रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है और एनसीटी का गजट जो 28/6/2018 का था उसको रद्द कर दिया गया है और बीएड को प्राथमिक की वैकेंसी से बाहर कर दिया गया है और अयोग्य अमान्य बताया गया है, तब से बीएड को बाहर करने को लेकर के आवाज़ उठने लगी है। उसी क्रम में शिक्षा मित्रों द्वारा बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर 40-45 कट ऑफ पर भर्ती करने की मांग की गई है। तो आइए उस संपूर्ण याचिका को देखते हैं, क्या ग्राउंड उन्होंने बना करके याचिका फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों ने। तो आइए उस खबर को देख लेते हैं, पूरी उस ग्राउंड रिपोर्ट को जो इन्होंने फाइल किया है और उसके मुख्य पॉइंट को जो इन्होंने आधार बनाया है, तो उसको आइए देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर अवश्य कर दें और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो आइए देखते हैं शिक्षा मित्रों द्वारा क्या अपील की गई है, किस मुख्य पॉइंट को ग्राउंड बना करके। आइए देख लेते हैं क्या ग्राउंड बनाया गया है, किस पॉइंट के अकॉर्डिंग और किस आधार को बेस बनाते हुए शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में है याचिका फाइल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट देयर फॉर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 बाय द एनसीटी इज इलीगल एंड इज liable टू बी क्वेश्चन्ड बाय दिस हॉनरेबल कोर्ट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया और 28/6/2018 के गजट को रद्द कर दिया गया और एलिजिबल अमान्य माना गया बीएड को प्राथमिक के लिए, उसको क्वेश्चन कर दिया गया है पूरी तरह से हॉनरेबल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। इट वुड बी नॉट आउट ऑफ द context to mention here that the B.Ed candidate who have been appointed in the recruitment of 69,000 assistant teacher in which the आइए आगे देखते हैं इस खबर को और यहाँ पर हिंदी में इस चीज़ को बताया गया, इसको भी देख लेते हैं। इस पॉइंट से और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के लिए शिक्षा मित्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है। 304 पेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मजबूत ग्राउंड के साथ शिक्षा मित्र उतरे हैं सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बाहर करने के लिए। 304 पेज में 1.37 शिक्षा मित्रों यानी 1,37,000 शिक्षा मित्रों को कैसे 40,000 वेतन से 3,000 पर पहुंचा दिया गया, पूरी कहानी लिखा गया है कि हम लोगों का शिक्षा मित्र अपनी बात रखे हैं इस याचिका में, ग्राउंड में, याचिका के ग्राउंड में, कि कैसे हम लोग को जब समायोजन किया गया था 40,000 वेतन पा रहे थे और 3,000 पर पहुंचा दिया गया हमारे समायोजन को रद्द करते हुए, इलीगल बताते हुए। उसी तरह से बीएड को बाहर किया जाए और बोला है कि जो 2 मौका शिक्षा मित्रों के लिए था अध्यापक बनने का, उसमें बीएड को ला करके इन्होंने शामिल कर दिया, जिससे मौका देकर हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो 2 मौका हमें दिया गया था अध्यापक बनने को लेकर के, उसमें बीएड को मौका देकर हमारे अधिकारों का हनन किया गया था। एटीआर 69,000 में 40-45% पर पास हो रहे शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। अब ऐसा ना हो बीएड 54,000 से 00 रुपये पर पहुंच जाए, ऐसी टिप्पणी की गई है उन लोगों के द्वारा। और इसके और मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है।
हिंदी में मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया, बट उनके ग्राउंड रिपोर्ट में क्या चीज़ें उसको देख लेते हैं मुख्य पॉइंट को। दैट पिटिशनर्स एप्लीकेंट आर दोज शिक्षा मित्र हु आर इन द 32,629 लिस्ट एंड हु हैव सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन द ATRE 2019, बट ओइंग टू द इंक्लूजन ऑफ BEd कैंडिडेट दे could not be included as because in the act of accommodated the BEd candidates, यानी BEd कैंडिडेट के भीड़ बढ़ने की वजह से कट ऑफ को ज़्यादा कर दिया गया और 40-45 कट ऑफ पर पास हो रहे शिक्षा मित्रों का चयन नहीं हो पाया। यहाँ पर यही बात कही गई है जो मैंने ऊपर आपको हिंदी में समझाया। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु participated in the examination increased and consequently because of which the cutoff marks as alleged by the respondents have to be fixed as 60 and 65%, 60 and 65%, had it been the case that the cutoff marks were fixed as 40-45%, the petitioners applicants would have been selected in the recruitment process in ATRE 2019। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है शिक्षा मित्रों के द्वारा और ये मजबूत ग्राउंड के साथ अपने उतरे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी है। और शिक्षा मित्र भी कम नहीं है, वो पिछले आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा होगा, टीम रिजवान अंसारी के द्वारा जब कटाव मैटर की सुनवाई चल रही थी उस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेहरे अपने अंतिम सुनवाई में उतारा था। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो इनका जो दावा है वो मजबूत तरीके से रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जो सूचना रही, खबर रही, आपको मैंने बताया। और BEd भी अब कमज़ोर नहीं पड़ रहा, वो भी अपॉइंटेड है कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो अपने नौकरी को सुरक्षित करने के लिए वो भी बताया जा रहा है। BEd के जो कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक हैं वर्तमान में 69,000 में, वो भी बड़े से बड़े वकील उतारने का, हरीश साल्वे जैसे वकील को हायर करने की बात उनके टीम द्वारा की जा रही है। तो देखते हैं इसकी सुनवाई कब लगती है और क्या होता है, उसकी अपडेट आपको साथ समय हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल के द्वारा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का आधार बनाते हुए शिक्षा मित्रों ने यह याचिका फाइल की है कि जब गजट ही रद्द है तो BEd को बाहर करना चाहिए और जो सीटें बचती हैं उस पर जो 40-45 कटाव पर जितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उनको सम्मिलित किया जाए इस 69,000 भर्ती प्रक्रिया में। तो अब देखते हैं आगे चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल जो अपडेट थी मैंने बताया, केस फाइल हो गई। अब सुनवाई जब होगी तब चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी कि शिक्षा मित्रों का दावा कितना सही है और BEd कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाता है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।